आज माह शुबान का चांद नजर आते ही सूरह कौसर का छोटा सा 2 मिनट का ये अमल कर लो। अमल करते साथ ही अपनी खुली आंखों से अपनी तकदीर और किस्मत को अपने सामने बदलते देखोगे, क्योंकि शुबान का महीना मुकद्दर और तकदीर को बदल देने वाला महीना है। ये वो महीना है जिसमें नसीब और मुकद्दर लिखे जाते हैं। और प्यारी बहन भाइयों, अगर आप शुबान का चांद देखकर ये छोटा सा 2 मिनट का अमल कर लेते हैं तो इस अमल को करने के बाद आपको इतनी दौलत, इतना पैसा मिलेगा कि अगर आपकी आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी खाएंगी तो दौलत खत्म ना होगी। क्योंकि माह शुबान में 2 बहुत बड़ी चीजें होती हैं। पहले नंबर पर माह शुबान में इंसान के तमाम अमाल, यानी पूरा साल उसने जो कुछ किया गया होता है, उसके किए गए तमाम अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले पूरे साल के लिए इंसान का रिस्क लिखा जाता है, यानी आने वाले पूरे साल में इंसान को क्या कुछ मिलेगा, दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा या उसको तंग दस्ती का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें इसी महीने में इंसान की किस्मत में लिखी जा रही होती हैं पूरे अगले 1 साल के लिए। इसीलिए माह शुबान को किस्मत और तकदीर बदलने वाला महीना कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में इंसान की आने वाली जिंदगी में जो कुछ होने वाला होता है वो इंसान की किस्मत में लिखा जाता है। इसलिए माह शुबान का महीना ऐसे लोगों के लिए तो खास है जो कि पूरा साल गुर्बत और तंग दस्ती से परेशान रहे हैं, उनको रिज़्क की तंगी का सामना रहा है। और ऐसे लोगों के लिए भी जो ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनकी दुआएं या वज़ाइफ कबूल नहीं होते। उन्होंने बहुत सारे अमलियात और वज़ाइफ कर कर देखे हैं, लेकिन किसी भी अमल ने, किसी भी वजीफे ने उनकी तकदीर और किस्मत नहीं बदली। इंशाअल्लाह ताला अगर आप माह शुबान का चांद देखकर ये छोटा सा अमल कर लेते हैं तो आप अपनी खुली आंखों से अपनी तकदीर को बदलता हुआ देखेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वो महीना है जिसमें किस्मत के, तकदीरों के फैसले होते हैं। प्यारे बहन भाइयों, 3 महीने जो कि इकट्ठे आते हैं बहुत ही बरकतों और फजीलतों वाले हैं। पहला महीना है रजब, दूसरा है शुबान और तीसरा है रमजान। रजब का महीना अल्लाह का है, शुबान का महीना हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जबकि रमजान का महीना तमाम मुसलमानों का है। अल्लाह ताला का महीना यानी रजब वो तो गुजर गया, लेकिन अब आया है शुबान जो कि है हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना। ये वो महीना है जिसमें रहमतें, बरकतें, रिज़्क आसमान से नाज़िल हो रहा होता है। दुआओं की कबूलियत का महीना है। बस इंसान को अल्लाह ताला से मांगना आना चाहिए। जिसको भी इस महीने अल्लाह ताला से मांगना आ गया, यकीन माने फिर उसकी झोलियां रिज़्क, दौलत, पैसे से भर जाती हैं। उसकी आने वाली पूरी जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप गुर्बत और तंगदस्ती से परेशान है, या फिर आप बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलत के, पैसे के मालिक बन जाना चाहते हैं, या फिर आपका कारोबार नहीं जा रहा, आपको नौकरी नहीं मिल रही, या फिर आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही, या फिर आप अपनी शादी और रिश्ते के हवाले से परेशान रहते हैं, फिर चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, या फिर खुदा ना खास्ता घर में या आपको किसी भी किस्म की बीमारी है, किसी भी किस्म का सेहत का मसला है, या फिर जादू टूने से परेशान है, बंदिश से परेशान है, गोया किसी भी किस्म का मसला है, शुबान के महीने में आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला पर पूरे यकीन और ईमान रख कर दुआ करें। फिर देखें आपके तमाम मसले, तमाम परेशानियां कैसे राहतों और खुशियों में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी आंखों के सामने अपने घर के हालात बदलना चाहते हैं, अपनी किस्मत और तकदीर को बदलना चाहते हैं, तो माह शुबान का चांद देखकर इस छोटे से 2 मिनट के अमल को जरूर कर लें, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का महीना है। अपनी हर हाजत को, हर दुआ को अल्लाह ताला से कबूल करवाने वाला महीना है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब माह शुबान के बहुत ही फजीलत और बरकत और किस्मत बदल देने वाले अमल की बात कर लेते हैं कि ये अमल है क्या और आपने इसे कैसे करना है। तो माह शुबान के चांद के इस अमल को माह शुबान का जब चांद नजर आ जाए उसके बाद किया जाता है। जब माह शुबान का चांद नजर आने का ऐलान हो जाए उसके बाद भी ये अमल किया जा सकता है, या फिर जब माह शुबान का चांद आप खुद अपनी आंखों से देखें उस वक्त भी ये अमल आप कर सकते हैं। दोनों सूरतों में ये अमल किया जा सकता है। अमल को करना कैसे है, तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है, पाक साफ हो जाना है। उसके बाद आपने सबसे पहले अपनी हाजत, अपने मकसद की नियत करनी है, यानी जिस भी हाजत के लिए, जिस भी मकसद के लिए आप इस अमल को करने जा रहे हैं। जैसे कि ज्यादातर लोगों का आजकल सबसे बड़ा मसला दौलत और पैसे की तंगी ही है। इसलिए अगर आप दौलत और पैसे के लिए इस अमल को करने जा रहे हैं तो अपने दिल में उसके बारे में सोच लें कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क की तंगी को दूर कर दे, या अल्लाह ताला आपको इतना दौलतमंद बना दे, अल्लाह ताला आपको बड़े घर और बड़ी गाड़ी का मालिक बना दे। तो सबसे पहले आप अपने दिल में उस
उस मकसद का सोच लें। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने पूरे 33 बार पढ़ना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हो गया। और इस तरह आप पूरे 33 बार पढ़ लेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तर्जुमा है कि इंसान अल्लाह की मदद के बगैर ना तो गुनाहों से बच सकता है और ना ही नेकी करने की ताकत रखता है। प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, माह शबान का महीना वो महीना है जिसमें इंसान के तमाम अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। इसलिए इस महीने जितने इस्तगफार हो सकता है, आप जितना अल्लाह ताला से माफी मांग सकते हैं मांगे, क्योंकि बाज दफा इंसान की दुआएं, बाज दफा इंसान की हाजतें इसीलिए कबूल नहीं हो रही होती हैं कि उसके किए गए गुनाह बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए इस महीने में जितना मुमकिन हो सके अल्लाह ताला से माफी मांगे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के लिए बख्शिश तलब करें। जब आप 33 बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने 11 बार कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरा यानी सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, बेहद छोटी सूरा है। सूरह कौसर की फजीलत बुनियादी तौर पर इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, शबान का महीना जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, इस महीने जितना मुमकिन हो सके सूरह कौसर को पढ़ने की भी कसरत करनी चाहिए। जब आप 11 बार सूरह कौसर भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना है, अपने किए गए अमाल पर माफी मांगनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला तमाम मुसीबतों और परेशानियों को आपकी जिंदगी से निकाल बाहर करे। अपने घर में, कारोबार में, अपनी जिंदगियों में बरकत की दुआ करनी है। जब आप दुआ कर लें तो आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, बस ये छोटा सा अमल है, लेकिन अगर आप माह शबान का महीना शुरू होते ही माह शबान के चांद का ये छोटा सा अमल कर लेते हैं तो पूरा आने वाला साल रिज्क दौलत में भी खेल लेंगे और इंशाअल्लाह ताला तमाम मुसीबतों परेशानियों से भी अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो महफूज हो जाएंगे। शबान के इस महीने में अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने घर वालों के लिए भी और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों और परेशानियों को दूर फरमा दें। प्यारे बहन भाइयों, ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि अगर आप अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखकर अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा करते हुए शबान के महीने में शबान के चांद का ये अमल कर लेते हैं, अल्लाह ताला से पूरे सच्चे दिल से दुआ करते हैं, तो फिर आप अल्लाह ताला से जो कुछ मांगेंगे, जितनी दौलत, जितना रिज्क मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, अल्लाह ताला के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह ताला ने सिर्फ कुन कहना है और वो हो जाना है। इसलिए आपकी कोई भी हाजत है, फिर चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो या छोटी हो, इस महीने से पूरा जरूर फायदा उठाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को भी दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।